दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि किस तरीके से आप Facebook एड्स की मदद से आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर जा सकते हो और एडसेंस से कुछ इस तरीके से अर्निंग कर सकते हो। इस पर मैंने डिटेल पर एक वीडियो बनाया है। डिटेल में आपको वहां पर बताया था कि किस तरीके से आप Facebook पर काम कर कर अच्छा खासा एडसेंस का रेवेन्यू या से जनरेट कर सकते हो। तो उसी का ये पार्ट 2 है और इसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं, उसके बाद किस तरीके से आप भी अपने फेसबुक अकाउंट की मदद से अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर जा सकते हो और एडसेंस पर कुछ इस तरीके से अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फेसबुक एड से पैसे कमाने के लिए आपको सबसे पहले फेसबुक एड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने वेबसाइट पर डायरेक्टली ट्रैफिक भेज सकते हो फेसबुक के थ्रू, और उसके बाद अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने के बाद गूगल एडसेंस के एड वहां पर शो होंगे और गूगल एडसेंस से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो इसी प्रोसेस को हम इस वीडियो में कंप्लीटली देखने वाले, तो जरूर आपको इस वीडियो को कंप्लीटली पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसके लिए फेसबुक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट है तो उसी पर आप ऐड क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो कंप्लीटली न्यू प्रोसेस हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप facebook.com पर जाओगे, यहाँ पर आप अकाउंट क्रिएट करोगे। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ। उसके बाद ऐसे न्यू अकाउंट क्रिएट करने की प्रोसेस देखेंगे। यहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट नेम, सरनेम, मोबाइल नंबर डालकर यहाँ से पासवर्ड क्रिएट कर कर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालकर मेल फीमेल सिलेक्ट कर कर उसके बाद आपको सबसे पहले अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आप अकाउंट में डायरेक्टली लॉग इन हो जाओगे। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अकाउंट बनकर रेडी होने के बाद इस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको फेसबुक ऐड क्रिएट करने के लिए आपके पास फेसबुक पेज होना जरूरी है। तो फेसबुक पेज आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा। जैसे पेजेस का ऑप्शन आपके ऊपर मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता तो ऐसे सी मोर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको पेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले पेजेस का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद ऐसे क्रिएट न्यू पेजेस का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। चाहो तो अगर आपके पास पहले से पेज है तो आप डायरेक्टली ऐड क्रिएट कर सकते हो। अभी आप ऐसे देख सकते हो, पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको नाम डालना पड़ेगा। कुछ भी नाम ऐसे डाल सकते हो, जैसे कि मैं सोनिया यहाँ से डाल देता हूँ। उसके बाद कैटेगरी डालने का ऑप्शन है, आप कोई भी यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ से इंटरटेनमेंट वेबसाइट की कैटेगरी सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दूसरी भी आप ऐसे कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद बायो में कुछ भी आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो क्रिएट पेजेस का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो उसके बाद आपका पेज बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। चाहो तो आप अपनी वेबसाइट की लिंक यहाँ पर दे सकते हो, जिस वेबसाइट पर आप टॉपिक लेकर आना चाहते हो। तो यहाँ से मैं एक वेबसाइट की लिंक यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ से अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ से डाल दूंगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए पेज बना रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास पेज अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर चाहो तो आप ऐसे कोई भी एक मोबाइल नंबर दे सकते हो जिस पर आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो। नीचे आपको ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन है, आप कुछ भी अपना ईमेल आईडी यहाँ से दे सकते हो चाहो तो, नहीं तो और इसे खाली छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ऐसे लोकेशन ऐड करने का ऑप्शन है, आप अपना लोकेशन यहाँ से डाल सकते हो, अदरवाइज इसे खाली भी छोड़ सकते हो। यहाँ से मैं एक लोकेशन यहाँ से डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैं मुंबई यहाँ से डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो सिटी टाउन सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ से सिटी टाउन आप ऐसे इस तरीके से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद ऐसे पोस्ट कोड आप ऐसे डालोगे। यहाँ से पोस्ट कोड भी मैंने डाल दिया। उसके बाद ऑलवेज ओपन का ऑप्शन है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐसे नेक्स्ट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो सारी इंफॉर्मेशन हम इसी तरीके से डालते रहेंगे। चाहो तो आप यहाँ से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ से अलग भी डाल सकते हो। अलग अलग पेज बनाने के लिए आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ से ऐड प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे और एक प्रोफाइल पिक्चर आप ऐसे ऐड करोगे। और उसी तरीके से आप कवर भी यहाँ से प्रोफाइल कवर भी यहाँ से ऐड करोगे। जैसे कि मैं यहाँ से सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ से आपको यहाँ पर एक पेज बना रहा हूँ, तो इसे मैं सिलेक्ट कर कर ओपन करूंगा। यहाँ से आपका प्रोफाइल फोटो और कवर ऐड हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ से ऐड एक्शन बटन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके चाहो तो आप इसे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज खाली छोड़ सकते हो। यहाँ से इस तरीके से एक्शन बटन का ऑप्शन है, आप ऐसे लर्न मोर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ से देख सकते हो, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप नेक्स्ट इस पर क्लिक के बाद आप यहाँ से वेबसाइट की लिंक दे दोगे। तो यहाँ पर मैंने लिंक पेस्ट कर दी। उसके बाद सेव का ऑप्शन है, मैं सेव इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आऊंगा, यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे।
यहाँ से एक मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ से कंट्री कोड और मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप यहाँ से इंडिया का कंट्री कोड इस तरीके से टाइप कर कर यहाँ से मोबाइल नंबर डालोगे। तो यहाँ से आप इस पे ये जो प्रोसेस है इसे स्किप भी कर सकते हो, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हो ओटीपी के माध्यम से। अगर आपको वेरीफाई नहीं करना तो आप ऐसे स्किप का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद फिर से ऐसे नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप चाहो तो नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करना चाहते हो, इसे ऑन ऑफ करोगे। तो यहाँ से मैं इसे ऑफ करता हूँ। उसके बाद यहाँ से सिर्फ इसे एनेबल कर कर ऐसे डन करता हूँ। तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोसेस कुछ इस तरीके से आपके पास ओपन होकर आ जाएगी। तो हमारा यहाँ से पेज बनकर रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ से पेज के थ्रू यहाँ से कोई भी हमारा जो वेबसाइट का लिंक है प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इसे हटा देंगे। तो यहाँ से देख सकते हो इसे सारा का सारा हमने हटा दिया। तो यहाँ से इस तरीके से हमारा पेज बनकर रेडी हो चुका है। चाहो तो आप ऐसे इस पेज पर फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हो, लाइक्स भी बढ़ा सकते हो, आप ऐसे पोस्ट भी डाल सकते हो। इस तरीके से आप काम भी कर सकते हो और आप ऐसे एक पोस्ट डालकर उसे वेबसाइट के थ्रू ऐसे प्रमोट कर सकते हो और साथ ही अपनी वेबसाइट पर ट्रॉफिक ला सकते हो। तो अभी हम यहाँ से सबसे पहले किस तरीके से ट्रॉफिक लाते ये बात करेंगे। तो आप ऐसे फेसबुक की कुछ इस तरीके से प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ये हमारा पेज है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से फेसबुक का एड्स का ऑप्शन होता है, उस पर जाना पड़ेगा। तो उस पर जाने के लिए यहाँ से आपको यहाँ पर देख सकते हो फेसबुक का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। नहीं तो फिर से डायरेक्टली facebook.com इस तरीके से टाइप कर कर आप ऐसे लॉग इन हो जाओगे। ये हमारा पेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा जो हमने अभी क्रिएट किया है। उसके बाद उसी के नीचे एड मैनेजर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। अगर आपको एड मैनेजर का ऑप्शन नहीं दिखाई देता तो आप डायरेक्टली यहाँ से facebook.com के आगे एड मैनेजर सर्च कर सकते हो। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आपको सर्च करना है। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ से मैं हटा देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको facebook.com नहीं तो फेसबुक एड्स मैनेजर का ऑप्शन है, कुछ इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ से देख सकते हो एड मैनेजर का अकाउंट आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद इस तरीके से आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। तो उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी आप यूज कर पाओगे। अगर आपको यहाँ पर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना तो आप ऐसे फेसबुक ऐड को यूज नहीं कर पाओगे। तो आप पर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो। मैं आई एक्सेप्ट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद डन का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो ये हमारा एड मैनेजर का ऑप्शन है और ये हमारा इंटरफेस है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पेमेंट इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके लिए ट्विटर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद बिलिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो बिलिंग, इस पर क्लिक करने के बाद पहले अगर आपके पास डायरेक्टली यहाँ से बैलेंस ऐड करने के लिए ऑप्शन एनेबल रहता है तो आप डायरेक्टली बैलेंस ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास भी यहाँ से बैलेंस ऐड होने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थ्री डॉट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद ऐसे एड मैनेजर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ से डायरेक्टली आप न्यू एड क्रिएट करना शुरू कर दोगे जिससे कि आप बैलेंस भी ऐड कर पाओगे। सबसे पहले सिर्फ आपको 5 या 10 रुपीज ऐड करने हैं जिससे ही आपका एड अकाउंट जो अप्रूव हो जाता है, यानी कि आपकी एड अप्रूव हो जाती है। तो अब आप यहाँ से ज्यादा पैसा भी ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से ट्रैफिक का ऑप्शन है, आप इसे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कैंपेन नेम बदल सकते हो, नहीं तो इसे ही रहने दें। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। बाकी सारी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से ही यहाँ से देख सकते हो। सबसे पहले एड नेम आ जाता है। उसके बाद वेबसाइट, यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपको यहाँ पर कितना गोल है, आप कितना यहाँ से पेमेंट कर कितने के ऐड लगाना चाहते हो वो आप ऐसे सेट करोगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर 100 रुपीज रखना है। उसके बाद अच्छे से आपको अपने कम यानी कि कम पैसे में ज्यादा आप ट्रॉफिक ला सकते हो। तभी हम इसे हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे 100 लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली सेट रहता है। यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और बाकी बहुत डीपली इस पर अगर वीडियो में दिखाने जाऊँ तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि इस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इस पर मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। अभी बात करते हैं सिर्फ किस तरीके से एड क्रिएट करना है, किस तरीके से एड अप्रूव लेना है। कुछ ट्रिक्स है, उनकी मदद से आप बहुत ही कम पैसों में बहुत ही ज्यादा ट्रॉफिक ला सकते हो और साथ ही आप अपने वेबसाइट पर जो भी ऑडियंस आती है उसे रुक कर रख सकते हो, यानी कि बहुत अच्छा खासा आपको बाउंस रेट मिलेगा जिससे आपकी अर्निंग भी एक्स्ट्रा होती रहेगी। तो उस पर कुछ ट्रिक्स है जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। इस पर सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से एड अकाउंट बनाते हैं, किस तरीके से अप्रूव मिलता है, उसके बाद किस तरीके से आपको पैसे ऐड करने हैं, किस तरीके से आपको कितने पैसों पर कितने व्यूज मिलते हैं, सारी इंफॉर्मेशन में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। उसके बाद ऐसे मैनुअल प्लेसमेंट का ऑप्शन है। उसके बाद ऐसे रिकमेंडेड है जो कि सारे के सारे जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सारे के सारे एड्स पोस्ट होंगे आपके। चाहो तो आप ऐसे मैनुअल भी कर सकते हो। यहाँ पर मैनुअल करने के बाद ऐसे फेसबुक इंस्टाग्राम कहाँ पर आप एड पोस्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट करोगे।
उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन है। नेक्स्ट इस पर क्लिक करोगे, चाहो तो आप किसी भी हटा सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम के एड्स आप हटा सकते हो, सिर्फ फेसबुक के रहने दे सकते हो। इसी तरीके से आपको थोड़ा सा नीचे आना है। अभी आपको यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले एक फोटो अपलोड करना है, जिस पर आप ऐसे आपने जो भी अपनी पोस्ट क्रिएट की होंगी उस पर जो भी अच्छा फोटो होगा, तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। जैसे कि मैं एक ऐसे फोटो अपलोड कर देता हूँ, तो उसके बाद ऐसे दे सकते हो, चाहो तो आप ऐसे इस तरीके से सिलेक्ट कर कर भी यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से ऐड क्रिएट होती है। तो यहाँ से देख सकते हो एक फोटो अपलोड हो रहा है। फोटो अपलोड होने के बाद जैसे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट इस तरीके से। तो अभी यहाँ से देखो तो आपकी ऐड कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ से स्क्रीन पर देखो तो यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। यहाँ से फीड में कुछ इस तरीके से दिखेगी। उसके बाद यहाँ से स्टोरीज और रील्स में कुछ इस तरीके से दिखेगी। आर्टिकल में और उसके बाद एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके से आपकी ऐड दिखेगी। और इस फोटो पर कोई भी क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आपके वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ से कुछ टाइटल लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप हेडलाइन लिख सकते हो। तो कुछ भी ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि मैं टाइटल ऐसे लिखता हूँ, क्लिक हेयर, इस तरीके से। सिर्फ आपको बता रहा हूँ किस तरीके से ऐड क्रिएट होती है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक हेयर लिखा, तो उसके बाद ऐसे क्लिक हेयर यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे हेडलाइन भी आप इसी तरीके से लिखोगे तो यहाँ पर हेडलाइन आ जाएगी। तो अभी कोई भी यहाँ से इस पर क्लिक करता है फोटो पर, नहीं तो लर्न मोर, नहीं तो इस पर किस पर भी क्लिक करता है तो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। कौन से लिंक पर रिडायरेक्ट करना है, कौन से पोस्ट पर आपको व्यूज लाना है, उस पोस्ट की लिंक आपको सबसे पहले कॉपी करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक लिंक लेता हूँ, और यहाँ से वो लिंक ऐसे वेबसाइट यूआरएल का ऑप्शन है, हम इस पर डाल देंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो लिंक ऐसे पेस्ट हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर कोई भी क्लिक करेगा तो डायरेक्टली हमें उस लिंक पर ओपन होकर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ऐड काम करता है। तो अभी आप ऐसे देखो तो इस तरीके से हमने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी। अभी आपको यहाँ पर मैंने जो भी बताया, यहाँ पर जैसे कि ये लिंक आपकी अपनी वेबसाइट की होनी चाहिए जिस पर आप टॉपिक लेकर आना चाहते हो। तो यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से कंप्लीट करनी है, और उसके बाद पब्लिश का ऑप्शन है, आप पब्लिश इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से हमारी एड पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद कुछ थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको अप्रूव होने में। उसके बाद अप्रूव होने के बाद आपके वेबसाइट पर जो भी आपने लिंक डाली है उस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले पेमेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से इंडिया कंट्री सिलेक्ट कर इंडिया रुपीज का ऑप्शन है। उसके बाद टाइम जोन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा। यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप नेक्स्ट इस पर क्लिक करिए। उसके बाद इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो उसके बाद आप किसी भी माध्यम से यहाँ से आप पेमेंट ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप क्लेम ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से क्लेम भी ले सकते हो, क्रेडिट। और उसके बाद ऐसे किसी भी माध्यम से यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ से यूपीआई के माध्यम से यहाँ से पेमेंट ऐड करेंगे। तो यहाँ से यूपीआई सिलेक्ट कर यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से क्यूआर कोड की मदद से भी आप पेमेंट कर सकते हो। उसके पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे कि बिजनेस इंफो, उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद ऐसे दे सकते हो आपका नाम, एड्रेस, कुछ इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है आप ऐसे दे सकते हो। तो अभी यहाँ से आपको जीएसटी नंबर मांगेगा, तो जीएसटी नंबर आप कुछ भी दे सकते हो। जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो, नहीं है तो आप जीएसटी नंबर कहाँ से दोगे। जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ से सिर्फ बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपको जो आपका जीएसटी नंबर आपको देना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जीएसटी कोड, नहीं तो नंबर। ठीक है, इस तरीके से मैं टाइप करूंगा। तो यहाँ से जीएसटी का जो भी नंबर होता है इस तरीके से होता है। ठीक है, तो जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ भी आप अपने एरिया का नंबर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप अपना नाम, एड्रेस डालोगे कुछ भी इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैंने ठाणे मुंबई यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ से आप ऐसे अपना एड्रेस डालोगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे मैं इस तरीके से डाल देता हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए, वीडियो में सिखाने के लिए इस तरीके से कर रहा हूँ। ऐसे मैंने ठाणे सिलेक्ट किया। उसके बाद ऐसे पिन कोड यहाँ से हम डालेंगे। तो पिन कोड डालने के बाद यहाँ से आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। तो सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद सेव का ऑप्शन है, हमने इस पर क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ से हम टिक मार लगाकर ऐसे सेव करेंगे। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन ऐसे सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अभी कितना अमाउंट आपको ऐड करना है, तो अभी आप जैसे सिर्फ थोड़ा अमाउंट ऐसे ऐड कर सकते हो। मैंने सिर्फ 5 रुपीज सिलेक्ट करे। उसके बाद ऐसे नेक्स्ट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद जैसे हमारा ऐड का अकाउंट ऐसे अप्रूव हो जाता है तो हम यहाँ से बैलेंस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ से रिफ्रेश पेज का ऑप्शन है, और उसके बाद यहाँ से आपको नोटिफिकेशन है ऊपर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा पॉपअप विंडो। तो इसे अलाउ कर ऐसे डन का ऑप्शन है, आप
इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद ऐसे रिफ्रेश कर कर आप ऐसे पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास इस तरीके से नहीं आता तो आप डायरेक्टली ऐसे पेमेंट कर सकते हो। ऐसे जनरेट क्यूआर कोड का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे और क्यूआर कोड के माध्यम से ऐसे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। फेसबुक पर आपको अक्सर ऐसे आपका पेमेंट भी कभी कभी कैंसिल हो जाता है, तो अच्छे से आपको एक बार देख लेना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर से सारी प्रोसेस कंप्लीट कर कर आपको पेमेंट करना है, क्योंकि यहाँ से आपको यहाँ पर जो भी आप पेमेंट करते हो आपका पेमेंट फेल नहीं होना चाहिए, आपका पेमेंट ऐसे जा सकता है। ठीक है, तो पेमेंट हमने कर लिया, उसके बाद ऐसे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट किया जाएगा आपको। जैसे देखो तो कुछ भी नहीं करना, इसे हटाना नहीं है जब तक पेमेंट नहीं होता। ठीक है, तो पेमेंट ऐसे सक्सेसफुली हो जाएगा। ऐसे देख सकते हो यूर ट्रांजेक्शन वाज सक्सेसफुली ऐसे लिखा आ रहा था, और उसके बाद ऐसे डन, और उसके बाद हमारा पेमेंट ऐसे सक्सेसफुली हो चुका है और हमारी एड भी पब्लिश हो चुकी है। तो ये सिंपल प्रोसेस है एड पब्लिश करने की, जो कि मैंने आपको बता दिया। अभी कुछ ट्रिक्स है जिनकी मदद से आपको सबसे पहले यहाँ से अपनी एडवर्टाइजमेंट यहाँ से अप्रूव करनी पड़ेगी। उसके बाद उस पर बहुत ही अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाएगा। जैसे ही ट्रैफिक आ जाता है तो तब आपको अच्छी खासी अर्निंग चालू हो जाएगी। अभी आप ऐसे थ्री डॉट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे, एड मैनेजर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे, आपका एड पब्लिश हो चुका है। यहाँ से आपका एड कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से आपका एड है, उसके बाद डिलीवरी, उसके बाद ऐसे बीट टचरी, उसके बाद ऐसे देख सकते हो बजट, उसके बाद कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशन, कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिख जाती है। तो इस तरीके से आप सिंपल एड क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से कंप्लीटली प्रोसेस है। दूसरी भी ऐड क्रिएट करनी है तो आप ऐसे क्रिएट पर जाओगे, उसके बाद यहाँ से आप ऐड क्रिएट करोगे। तो हमारा अकाउंट भी बनकर रेडी हो चुका है, हमने ऐड भी क्रिएट कर लिया। ये सारी कंप्लीटली प्रोसेस है और हमारा यहाँ से स्पेंडिंग मनी भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ऐसे बिलिंग का ऑप्शन है, जितना भी आपके अकाउंट पर बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। पहले आपको इतना ही अमाउंट यहाँ से ऐड करना है, 5-10 रुपीज सिर्फ। उसके बाद आप जो भी ऐड क्रिएट करते हो, अभी हमने यहाँ से ऐड मैनेजर पर जाकर यहाँ से देखा तो हमने एक ऐड क्रिएट की है। ठीक है, तो अभी हम दूसरी भी ऐड क्रिएट कर सकते हो, तीसरी भी ऐड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से डिलीवरी का ऑप्शन है, जब यहाँ से एक्टिव लिखा आता है, जब यहाँ पर एक्टिव लिखा आता है तब हमें यहाँ से हमारे एड से हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब तक एक्टिव नहीं होती, एड अप्रूव नहीं होती, तब तक आपको अच्छी से अच्छी एड क्रिएट करनी पड़ेगी। जब एक्टिव होगी ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, और वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा तो एडसेंस से इनकम होती रहेगी। तो अभी हमने कंप्लीटली प्रोसेस देखने की कोशिश की है। अभी हम दूसरे वीडियो में, दूसरे पार्ट में, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में कुछ सीक्रेट ट्रिक है जिन्हें यूज कर आप अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हो अपनी वेबसाइट पर, और उससे आपका एड्स जो फेसबुक एड का अकाउंट है ये भी बैन नहीं होगा, आपका वेबसाइट का जो एडसेंस का अकाउंट है उस पर भी एड लिमिट नहीं लगेगा। इस तरीके से कुछ प्रोसेस है, कुछ आपको यहाँ पर स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, उसी तरीके से आपको एड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सीक्रेट ट्रिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाकी यहाँ पर जो कंप्लीटली प्रोसेस है हमने इस वीडियो में देखने की कोशिश की है। ठीक है, तो फेसबुक एड्स की मदद से किस तरीके से ट्रैफिक आता है, कंप्लीटली प्रोसेस हो चुकी है। हमारा एड का अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। उसके बाद ऐसे ऐड का अकाउंट क्रिएट होने के बाद हमने जो भी ऐड क्रिएट की है उससे यहाँ से अप्रूव मिल जाएगा। अप्रूव मिलेगा तो हमें यहाँ से फेसबुक के थ्रू यहाँ से ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से प्रोसेस है कंप्लीटली। ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो जरूर आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आप काम करोगे, वेबसाइट पर ट्रैफिक लाओगे, वो भी बिल्कुल कम पैसों में और ज्यादा इनकम कर पाओगे, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, तो जरूर जो चैनल को बेल आती है उसको भी क्लिक कर लेना। चलिए मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।